अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मंगल 26 जनवरी 2021 है और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में सबक नंबर 5 फेल का सफ़र हिस्सा 2 की पढ़ाई करेंगे। इसकी पढ़ाई कराने के साथ साथ मैं आपको इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने और मफहूम समझाकर इस सबक की वजाहत करूँगी। लेकिन इससे पहले जो हमने हिस्सा अव्वल पढ़ा था थोड़ा सा उसका हवाला दूंगी कि उस सबक में जो उस सबक के अहम निकात थे वो क्या थे। उसमें यह है कि इंसान ने हज़ारों साल पहले जब इस दुनिया पर कदम रखा तो उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ दरियाफ्तें और ईजादात की। उन ईजादात में से सबसे बड़ी ईजाद जो थी वो पहिए की थी। ठीक है, उस ईजाद और उसके साथ साथ उस जेम्स वॉट ने के मुशाहिदे के बारे में हमने पढ़ा था, जिस मुशाहिदे की बिना पर उसने भाप से चलने वाले इंजन का फार्मूला सामने रखा था, दुनिया के सामने रख दिया था। और उस फार्मूले पर मज़ीद जो काम था वो जॉर्ज स्टीफनसन ने था। जॉर्ज स्टीफनसन ने उस इंजन को देखकर अपना खुद का इंजन बनाया और उसने उस इंजन का जुलाई तजर्बा जो था वो कामयाब तजर्बा जुलाई 1814 में किया। उसके भाप के इंजन ने 30 मन कोयले से लदी हुई 8 वैगनों को 4 मील फी घंटा की रफ्तार से खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं अपने इस सबक की तरफ। तो जॉर्ज स्टीफनसन ने अपना काम जारी रखा। अब वो इंग्लिस्तान की एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हो गया, इंजीनियर के ओहदे मुकर्रर हो गया। 1821 में उस कंपनी ने 2 शहरों के दरमियान पटरी बिछाने का काम स्टीफनसन को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। स्टीफनसन के सुपुर्द कर दिया। 1 साल के अरसे में ये पटरी मुकम्मल हुई। इस पटरी पर कोयले से भरी हुई 21 वैगनों को स्टीफनसन के बनाए हुए 2 इंजनों की मदद से खींचा गया। 25 मील का ये फासला इस मालगाड़ी ने 8 मील फी घंटा की रफ्तार से तय कर लिया था। यानी इस पैराग्राफ में भी उसी बात को कहा जा रहा है जो उसने हिस्सा अव्वल में बताया गया था। इस सफ़र की पूरी दुनिया में धूम मच गई। धूम मच जाना, पूरी दुनिया में शोहरत हो जाना, शोहरत हो गई। ट्रेन का ये सफ़र इतना मुफीद मैंने फ़ायदेमंद साबित हुआ कि इसका अंदाज़ा इससे पहले किसी को ना था। छोटे बड़े ताजिर और किसान सब इससे फ़ायदा उठाने लगे। अब बहुत सी कंपनियां भाप से चलने वाले रेलवे इंजन तैयार करने लगीं। 1826 में स्टीफनसन को इंग्लिस्तान के 2 बड़े शहरों लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान 60 किलोमीटर रेल की पटरी बिछाने का काम सौंपा गया। इंग्लैंड की एक कंपनी थी। कंपनी ने स्टीफनसन को इंग्लिस्तान के 2 बड़े शहरों, कौन कौन से शहर थे, लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान 60 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी बिछाने का काम सौंपा गया। ये एक बहुत बड़ा काम था जो 4 साल के बाद यानी 1830 में मुकम्मल हुआ। इससे पहले रेलवे लाइन बनाने वाली कंपनी ने 1829 में एक मुकाबला करवाया जिसमें भाप से चलने वाले रेलवे इंजन बनाने वाली कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने की दावत दी गई। हर कंपनी अपना बेहतरीन इंजन मुकाबले में पेश करने का दावा किया कि उसका तैयार करदा उसका बनाया हुआ इंजन इस रेलवे लाइन के लिए बेहतरीन साबित होगा। लेकिन आखिरी फैसले के मुताबिक जॉर्ज स्टीफनसन का बनाया हुआ नए मॉडल का इंजन रॉकेट अपनी कारकर्दगी की बिना पर, अपने काम करने की सलाहियत की बिना पर बेहतरीन करार पाया, सबसे अच्छा करार पाया, अच्छा साबित हुआ, बेहतरीन करार पाया, अच्छा साबित हुआ। इस इंजन को बनाने के लिए उसके बेटे यानी जॉर्ज स्टीफनसन के बेटे रॉबर्ट स्टीफनसन ने भी अपने बाप का मुकम्मल साथ दिया, पूरी तरह साथ दिया। इतना सब कुछ देखकर इंग्लिस्तान की हुकूमत ने भी इस काम में दिलचस्पी जाहिर की और रेलवे लाइन के इंतजामात की सरपरस्ती करना शुरू कर दी, मुकम्मल हमायत करना, उसकी मदद करना शुरू कर दी। जल्द ही पूरे मुल्क में रेलवे लाइनें बिछाने का काम शुरू हो गया। अब स्टीफनसन ने रेलवे इंजन बनाने की एक कंपनी भी बना ली। स्टीफनसन ने अपनी कंपनी बना ली जो कि रेलवे इंजन बनाए। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जब उसने अपना कामयाब तजर्बा पेश कर दिया था तो 1826 में स्टीफनसन को इंग्लिस्तान के 2 बड़े शहरों लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान रेलवे लाइनें बनाने का रेल की पटरी जो कहते हैं उसको रेलवे लाइन कहते हैं, उसको बनाने का काम सौंपा। उसके बाद 1829 में एक कामयाब तजर्बा करवाया गया जिसमें भाप से चलने वाले इंजन
बनाने वाली कंपनियों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने की दावत दी गई। और उसके बाद उस मुकाबले में जो था जॉर्ज स्टीफनसन का इंजन जो था वो जीता था। और उसके बाद इस इंजन को बनाने में स्टीफनसन के बेटे रॉबर्ट स्टीफनसन ने भी अपने बाप का भरपूर साथ दिया था। इसके बाद इंग्लिस्तान की हुकूमत ने भी इस इंतजामात में सरपरस्ती करना शुरू कर दी, यानी उन्होंने देखा कि इसमें मुल्क का ही फ़ायदा है। और उसके बाद जल्द ही पूरे मुल्क में रेलवे लाइनें बिछाने का काम शुरू हो गया। और इसके साथ ही जॉर्ज स्टीफनसन ने अपनी रेलवे इंजन बनाने की खुद की भी कंपनी शुरू कर दी।